अगर आप एक ही फंड में लार्ज कैप और मिड कैप यूनिवर्स को शामिल करना चाहते हैं तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करके, जिसके थ्रू एक ही इन्वेस्टमेंट से आप लार्ज से मिड साइज कंपनीज के डाइवर्सिफिकेशन का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के चैंपियन की, जिसने रिटर्न्स के झंडे गाड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ, अ डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस प्रोडक्टिव लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती जाती है। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में समझेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की हिस्ट्री, इनके यूनिक फैक्टर्स और जानेंगे क्या खास बात है इस लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी की। पार्ट 2 में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, रिस्क एंड रिटर्न्स की एक अनबायस्ड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे दूंगा कि क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये डेटा पैक्ड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की हिस्ट्री को देखें तो 2018 में सेबी के रीकैटेगराइजेशन के अंतर्गत लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी बनाई गई थी, जहां पर इस कैटेगरी को मिनिमम 35% ईच लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। करंट इन हाउस एसेट एलोकेशन का 50% का वेटेज होगा लार्ज कैप्स यानी टॉप 100 स्टॉक्स, और 50% वेटेज होगा मिड कैप्स में, जो है टॉप 100 के बाद के नेक्स्ट 150 स्टॉक्स। अब आइए देखते हैं वो 5 यूनिक फीचर्स कि क्यों आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इस फंड में हमें लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलता है, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, सेगमेंट की मार्केट लीडर्स हैं और उनका एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। इस फंड में जो मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर है वो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, उनका अबव एवरेज ग्रोथ प्रोफाइल है और इंप्रूव्ड मैनेजमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन है। तो मिड कैप्स में ग्रोथ पोटेंशियल है और दोनों मिलाकर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं। यानी लार्ज एंड मिड कैप फंड लार्ज कैप्स और मिड कैप्स का एक ऑप्टिमल मिक्स है, जो हाई ग्रोथ डिलीवर करता है लोअर वॉलेटिलिटी के साथ। सेकंड, ग्रोथ अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्ज ग्रोस बिगर बेस्ड ऑन मार्केट कैप्स। लार्ज कैप्स ग्रो करके और बड़े हो गए हैं, जैसे एशियन पेंट्स 28% सीएजीआर से, एचडीएफसी बैंक 26% सीएजीआर से, कोटक महिंद्रा बैंक 26% सीएजीआर से और टीसीएस 28% सीएजीआर से ग्रो किया है और एक लार्ज कैप से बड़े लार्ज कैप्स बने हैं। मिड ग्रोस टू लार्ज, मिड कैप्स भी ग्रो करके लार्ज कैप्स हो गए हैं, जैसे इंडसइंड बैंक 37% सीएजीआर से, पेज इंडस्ट्रीज 40% सीएजीआर से, आयशर मोटर्स 43% सीएजीआर से और बजाज फाइनेंस 74% सीएजीआर से ग्रो किया है और एक मिड कैप से लार्ज कैप्स बन गए हैं। तो इस फंड कैटेगरी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट हो सके वैल्यू ऑफ स्टॉक्स के एक्सपेंशन से, यानी हाई स्टॉक प्राइस होना और हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन होना। थर्ड, लार्ज मिड कैप वर्सेस मल्टी कैप। अगर निफ्टी लार्ज कैप 250 इंडेक्स को मल्टी कैप इंडाइसेस यानी निफ्टी 500 टीआरआई और एसएनपी बीएसई 200 टीआरआई से कंपेयर करें तो 1 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के सभी टाइम फ्रेम में निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप ने मल्टी कैप इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर दिया है। फोर्थ, डायनेमिक पोर्टफोलियो एलोकेशन। डेटा के हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए स्पेसिफिक मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मिनिमम 35% ईच लार्ज एंड मिड कैप्स में मैंडेटरी एलोकेशन है और स्मॉल कैप्स में फंड मैनेजर अपने डिसीजन के हिसाब से 0 to 30% का एलोकेशन कर सकता है। जबकि स्पेसिफिक मार्केट कैप फंड्स जैसे लार्ज कैप फंड्स को लार्ज कैप में 80%, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स को मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मिनिमम 65% एलोकेशन करना पड़ता है, यानी ये स्पेसिफिक मार्केट कैप फंड्स डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मार्केट कैप ब्रेकअप ऑफ इंडिया। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स रिलेटिवली स्टेडी रिटर्न्स देते हैं और लेस वोलेटाइल होते हैं, वहीं मिड कैप्स में अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए ये रिलेटिवली हायर कैपिटल एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब 80% शेयर यही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कवर करता है। तो इन वैलिड रीजंस के कारण सिर्फ एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के एक्सपोजर से हम एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी देता है। पार्ट 2 में मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड के फाइनेंशियल पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस, रिस्क एंड रिटर्न्स की एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनएससी इंडेक्सोग्राम, एनएससी इंडाइसेस में लिस्टेड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है एक पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को, जिसमें 100 लार्ज कैप्स और 150 मिड कैप कंपनी शामिल हैं, जो निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स का एग्रीगेट वेट 50% ईच है, जो क्वार्टरली बेसिस में रीसेट होता है। इस इंडेक्स को वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे बेंचमार्किंग, इंडेक्स फंड के क्रिएशन के लिए, ईटीएफ्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। इसका इंडेक्स वेरिएंट है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। तो सबसे पहले देखते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में किस स्टॉक की पोजीशन बढ़ाई गई है और किसको निकाला गया है, उसको देखते हैं। ये डेटा एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस रिस्पेक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड का इक्विटी होल्डिंग्स का यूएम साइज मई 25 में बढ़कर हो गया है 10,840
2,840 करोड़। इसका टोटल 37 होल्डिंग्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो है। वो टॉप 10 स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाई गई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जोमेटो, भारत डायनेमिक्स, चोलामंगलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अपार इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड, जेन टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स। इस पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक की परसेंट शेयर होल्डिंग्स नहीं घटी है। वो 5 स्टॉक्स जिन्हें पोर्टफोलियो से लगातार पिछले महीने से बाहर कर दिया गया है वो है एचडीएफसी बैंक, चोलामंगलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, कोफोर्ज, बीएससी और स्विगी। पोर्टफोलियो की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं इटर्नल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, ट्रेंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सुजलॉन एनर्जी, चोलामंगलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, वारी एनर्जीज लिमिटेड, संवर्धना मदरसन और अपार इंडस्ट्रीज। सेक्टर एलोकेशन में टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रिटेलिंग, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल मार्केट्स, रियल्टी, ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम सर्विसेज। अब आइए इस फंड के सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स का साइड बाय साइड कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर अतुल मेहरा। इसका AUM है 10,840 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.66% और एग्जिट लोड है 1%। इसमें कुछ भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड का इंसेप्शन डेट है 17 अक्टूबर 2019। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। इस फंड के रिटर्न परसेंटेज को इसके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कंपैरिजन करके देखें तो इस फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन से सभी टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। किसी भी फंड का एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से नहीं बल्कि उस फंड के रोलिंग रिटर्न से निकलता है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के रोलिंग रिटर्न्स के परफॉर्मेंस को इसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करके देखें तो इसका एवरेज रिटर्न है 25.83%, जिसने अपने कैटेगरी एवरेज 18.51% को आउट परफॉर्म कर दिया है। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इस फंड ने 0 to 15% रिटर्न्स कभी नहीं दिया, 15 to 20% रिटर्न्स 2.53% टाइम्स दिया है और 20% से ज्यादा रिटर्न्स 97.47% टाइम्स दिया है, जो इसके कैटेगरी एवरेज से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। म्यूचुअल फंड रेशियोज में 5 इयर्स के डेटा को देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, जो फंड की वोलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। इसका बीटा 1 से थोड़ा ज्यादा है, जो हायर वोलेटिलिटी बता रहा है। शार्प रेशियो कैटेगरी से बेटर है, जो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। अल्फा इस फंड का कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा अल्फा है। हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिव कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। इसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 113 और इसका कैटेगरी एवरेज है 102, जो बहुत अच्छा है। अगर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो तो एक अच्छा इंडिकेटर है, जो ये बताता है कि इस फंड ने राइजिंग मार्केट में अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। और ये बढ़िया रिटर्न्स पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इस फंड का स्मॉल कैप्स में अच्छा एक्सपोजर है, जिसको हम आगे देखेंगे। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 89 और इसका कैटेगरी एवरेज है 91, जो सही है। ये पैरामीटर ये बताता है कि गिरते हुए मार्केट में ये फंड अपने बेंचमार्क से 100 से कितना कम गिरेगा। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो इसका पोर्टफोलियो पीवी रेशियो है 13.15, जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है, और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 67.58, जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 38, जो इसका रोबस्ट और स्टेबल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो इसका एवरेज मार्केट कैप है 72,898 करोड़, जिसमें लार्ज कैप है 35%, मिड कैप 37.5% और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है 26.12%, जो इस लार्ज मिड कैप कैटेगरी में हाईएस्ट है। और यही रीजन है कि ये फंड हाई रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और इसका हायर अप मार्केट कैप्चर रेशियो है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के एसआईपी रिटर्न्स को देखें तो 10,000 रुपीज की एक मंथली एसआईपी सिंस इंसेप्शन से किया होता तो 69 मंथ्स के एसआईपी में 6,90,000 रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 14,83,000 रुपए, यानी 27% के आउटस्टैंडिंग कंपाउंड XIRR रिटर्न से ग्रो किया है। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल वर्डिक्ट। लार्ज एंड मिड कैप फंड जहां लार्ज कैप की स्टेबिलिटी वहीं मिड एंड स्मॉल कैप का ग्रोथ भी देता है। तो अगर आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जिसमें एक ही फंड में आपको लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में 75% का एक्सपोजर और स्मॉल कैप में भी बढ़िया 26% का इन्वेस्टमेंट मिल सके, तो करंटली मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं और मेरा फ्री पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।